मानसिकता कैसे होनी चाहिए? दुनिया में कहा जाता है दोस्तों, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, है ना। हम मन से जो चीज सोच लेते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा सोचेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, आज से हमके सोच के ऊपर काम करने की जरूरत है। सोच कैसे होना चाहिए? हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा सोचना है, खराब सोच को हटा देना है। ठीक है, हमारे मन में दोनों तरह के विचार आते हैं, लेकिन खराब सोच, बुरे सोच, निगेटिव सोच को यदि हम ज्यादा बार बार सोचेंगे तो वही चीज, वही सर्कल, वही वातावरण हमारे आसपास में तैयार होगा और हम उसी तरह के बन जाएंगे। इसलिए हमको घबराते हैं, हिचकते हैं, उन सारे लोगों को एक शानदार स्किल डेवलप करने की ट्रेनिंग दिया जाता है। और वो कुछ और नहीं दोस्तों, ये बेसिक ट्रेनिंग जो अभी रेगुलर चल रहा है। तो इसी बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर मैं भी जीरो से हीरो बनने की तरफ जा रहा हूँ। बहुत बड़ा हीरो नहीं हूँ, लेकिन हीरो बनने के तरफ जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हीरो बनने की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हीरो बन चुके हैं। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है, उसको समझने के लिए आज हम चलते हैं बेसिक ट्रेनिंग की ओर। और मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, आप ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, आधे घंटे का सेशन रहेगा। आधे घंटे में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा जो आपको शुरुआती दौर में जरूरत होती है। तो आज का जो विषय है, जिस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, उस विषय का नाम है फंडामेंटल ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का मूलभूत सिद्धांत क्या है। ठीक है, दुनिया का हर काम दोस्तों, हर काम को करने का एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है, एक विधि होता है। और उस नियम, विधि, सिद्धांत के हिसाब से उस काम को करते हैं तो निसंदेह उसमें हम सफल होते हैं। और उस सिद्धांत के विरुद्ध काम करते हैं तो उसमें 100% असफल होते हैं। तो दोस्तों, हर काम को करने का ये नियम, विधि, सिद्धांत बनाया गया है। उसी तरह हम सभी डायरेक्ट सेलिंग में हैं। डायरेक्ट सेलिंग को भी करने का एक नियम, सिद्धांत, विधि बनाया गया है। और यदि उस विधि को हम जान ले, उस विधि को अपने जीवन में अमल में ले आए और उस विधि से हम काम करें तो निसंदेह हम यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाले हैं, बहुत तेजी से सक्सेस होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम सिद्धांत की कुछ बातें को जानते हैं। जैसे आसमान की ऊंचाई को छूते हैं वृक्ष का आधार क्या है? आप सभी जानते हैं, हमारे सामने जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं बहुत ऊंचाई तक जाते हैं दोस्तों। और उस वृक्ष का आधार क्या होता है? उस वृक्ष का आधार होता है दोस्तों ये, जितना ऊंचाई वो ऊपर तक गया है उतने ही गड्ढे तक उस रहता है। और वो जड़ जो है पकड़ बनाया रहता है, मजबूती से पकड़ बनाया रहता है। उसी के कारण छोटी मोटी हवा, आंधी, तूफान, पानी में ये जो वृक्ष दिख रहा है ना, जो बहुत ऊंचाई तक आसमान को छू रहा है, वो हिल नहीं पाता, गिर नहीं पाता, टूट नहीं पाता, बिखर नहीं पाता। इसका आधार क्या होता है? नीचे इसका फैलाव, जो जड़ जमीन पे फैला है, जमीन पे पकड़ बनाया है, वही उसका आधार होता है दोस्तों। और उसी आधार की बदौलत में वो बहुत ऊंचाई तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है और लहलहाता है, फलता है, फूलता है, हमको अनेकों सेवाएं देते हैं, छांव देते हैं, फल देता है, फूल देता है ना, लकड़ी देता है, और बहुत सारी चीजें हमको इस वृक्ष से मिलता है। तो इन वृक्ष को बाहर को सभी लोग देखते हैं दोस्तों, लेकिन अंदर इसका जड़ कितना मजबूत है, कितना नीचे तक गया है, इसका पकड़ कितना नीचे तक है, मजबूत कितना है, इसको हम नहीं देखते दोस्तों। हम सिर्फ वृक्ष को देखते हैं दोस्तों। तो इस पकड़ के बारे में जानना जरूरी है, इस आधार के बारे में भी जानना जरूरी है। एक बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये गगनचुंबी इमारत का आधार क्या है ना। हमारे आसपास में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ऊंचाई तक पहुंचा हुआ भवन देखते हैं। और इन गगनचुंबी इमारत का आधार क्या होता है दोस्तों? इसका आधार भी उसी तरह होता है, जितना ये ऊपर दिख रहा है उतना इसके नीचे ये प्लेन्थ होता है, इसका आधार होता है, इसका बेस होता है। कोई भी ठेकेदार, कोई भी इंजीनियर जब बनाता है तो उस प्लेन्थ को किस आधार पे बनाता है कि उसकी ऊंचाई कितना लेके जाना है, जितना ऊंचाई तक लेके जाना है उस हिसाब से उसका नींव बनाया जाता है, उसकी नींव की मजबूती दिया जाता है। उतना राड, उतना सीमेंट, मतलब उतना उसमें मटेरियल डाला जाता है जिससे उतनी ऊंचाई तक उसको लेके जा सके। आप कल्पना करिए दोस्तों, यदि अच्छा रॉ मटेरियल न डाला जाए, अच्छा लोहा और छड़ और सीमेंट का इस्तेमाल न किया जाए और उसको बहुत ऊंचाई तक लेके जाया जाए तो क्या होगा? वो आने वाले समय में भर भरा के गिर जाएगा दोस्तों। इसलिए उसको बनाने के पहले उसके आधार, उसके नींव के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसकी मजबूती के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इसको हमको कहां तक लेके जाना है। लेकिन अधिकतर लोग इस आधार को नहीं जानते, नहीं देखते दोस्तों। और अधिकतर समय ना, जो ज्यादा समय है इसी आधार को बनाने में लगता है दोस्तों। अब ये आधार जो बन जाता है ना, उसके बाद ऊपर का जो बिल्डिंग है वो तो बहुत तेजी से बढ़ता है और तेजी से बनता है। ठीक है, तो हर काम को करने के पीछे उसका आधारभूत सिद्धांत होता है, आधार होता है। और आधार जितना मजबूत रहेगा उसका ऊंचाई उतना ऊपर तक जाएगा। आधार जितना मजबूत होगा, सफलता उतना तेजी
से मिलेगा उतने लंबे समय तक मिलेगा दोस्तों। इसलिए हमको आधार पे ध्यान देने की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती है, आधार को जानने की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आसमान में हम देखते हैं बहुत ऊंचाई पे पतंग उड़ते रहता है। तो दोस्तों पतंग उड़ता क्यों है, पतंग के उड़ने का आधार क्या है? ये बहुत ऊंचाई तक हवा में लहरा रहा है, उड़ रहा है दोस्तों। और लोग सिर्फ पतंग को देखते हैं, पतंग उड़ाने वाले के हाथ में उनका जो रस्सी होता है ना, धागा होता है, उसको नहीं देखते हैं। दोस्तों कल्पना करिए, ये धागा उसके हाथ में न रहे, हाथ से छूट जाए तो कहाँ जाएगा पतंग? पतंग तो कट जाएगा। फिर गाना चलेगा कटी पतंग वाला, है ना। तो पतंग का आधार क्या है? इतने ऊंचाई पे लहरा रहा है, इतने ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसका मुख्य आधार है दोस्तों वो जमीन से, मतलब जो व्यक्ति उड़ा रहा है उससे जुड़ा हुआ है, रस्सी से जुड़ा हुआ है, धागे से जुड़ा हुआ है। और उसी जुड़ावट के कारण आज वो बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया तरीके से उड़ पा रहा है दोस्तों। कहने का मतलब है, यदि हम बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो जमीनी स्तर पे हमारा आधार जो है मजबूत होना चाहिए, जमीनी स्तर पे हमारा पकड़ मजबूत होना चाहिए। और जमीनी स्तर पे यदि हमारा पकड़ और आधार मजबूत होगा तो हम निस्संदेह बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, उड़ेंगे, सक्सेस होंगे दोस्तों, सफल होंगे। तो हमको क्या है, आधार पे काम करने की जरूरत है दोस्तों। आज बड़े बड़े जो लोग सफल हुए उनका भी आधार क्या है, उस आधार को जानने की जरूरत है। तो उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में यदि हम सफल होंगे तो उसी आधार के बदौलत होंगे, और असफल होंगे तो उसी आधार के बदौलत में होंगे। यदि हम आधार को मजबूत कर लेंगे तो निसंदेह सफल होंगे, और आधार को मजबूत नहीं करेंगे तो निसंदेह आने वाले समय में हम असफल हो जाएंगे, है ना। हो सकता है हमको लगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आधार पे ध्यान नहीं देंगे, आधार पे पकड़ नहीं बनाएंगे, आधार की मजबूती पर फोकस नहीं करेंगे, तो निस्संदेह हम कुछ दिनों बाद यहाँ से असफल हो सकते हैं दोस्तों। तो हम तो सभी डीएमपीएल वाले हैं, और डीएमपीएल में काम करने का आधारभूत सिद्धांत क्या है ना। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत डीएमपीएल हमारा एक जबरदस्त बेस्ट सिस्टम है, हमारा एक बेस्ट मैनेजमेंट है, एक बेस्ट कंपनी है, एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे लोगों को सफल करते चले जा रही है ना। तो इसका आधार क्या है, इस आधार को हम समझते हैं। इसका आधार है दोस्तों डीएमपीएल में सफल होने का मूलभूत सिद्धांत या आधार। ये तीन बिंदुओं से समझते हैं, माइंड से यानी कि मानसिकता, पेशेंस मतलब धैर्य, एक्साइटमेंट मतलब हैप्पी। ठीक है, इन तीनों चीजों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले मानसिकता को समझते हैं दोस्तों, है ना। मानसिकता कैसे होनी चाहिए? दुनिया में कहा जाता है दोस्तों, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, है ना। हम मन से जो चीज सोच लेते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा सोचेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, आज से हमके सोच के ऊपर काम करने की जरूरत है। सोच कैसा होना चाहिए? हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा सोचना है, खराब सोच को हटा देना है। ठीक है, हमारे मन में दोनों तरह के विचार आते हैं, लेकिन खराब सोच, बुरे सोच, निगेटिव सोच को यदि हम ज्यादा बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, तो वही चीज, वही सर्कल, वही वातावरण हमारे आसपास में तैयार होगा, और हम उसी तरह के बन जाएंगे। इसलिए हमको अपनी सोच को पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है ना, कि इसमें मुझे सफल होना है, इसमें मुझे आगे बढ़ना है, इसमें मुझे लोगों का भला करना है, इसमें लोगों को मदद करना है, इसमें बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाना है। ऐसे अच्छा अच्छा ये सोचना है। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं तो निगेटिव निगेटिव सोचते रहते हैं, अरे यार मेरे से जुड़े कि नहीं जुड़ेंगे, है ना, मैं जोड़ पाऊंगा नहीं जोड़ पाऊंगा, मैं सफल होऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इस तरह से कंफ्यूज कंफ्यूज सोचते रहते हैं, और इसी कंफ्यूज कंफ्यूज सोचने के कारण, निगेटिव निगेटिव सोचने के कारण क्या होता है, हम खुद भी असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों हमको अपने सोच पर काम करने की जरूरत है। जैसा सोच बनाएंगे वैसा हमारे साथ होने लगे, करने लगेंगे, और वैसे हम हो जाएंगे। तो सोच पर काम करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। बिग बिजनेसमैन, बड़ा व्यापारी को देखेंगे दोस्तों, हम जियो का एग्जांपल लेते हैं। जियो ने जब अपने जियो का प्लान लॉन्च किया फ्री वाला, तो सालों तक वो फ्री में लोगों को क्या किया, रिचार्ज दिया दोस्तों। रिचार्ज दे देकर हमको आदी बना दिया, हमको आदी बना दिया। उसके बाद अभी पैसे से रिचार्ज कराते हैं, और इससे लाखों करोड़ों का उनका बिजनेस होता है दोस्तों। लेकिन कल्पना करो, पहले उन्होंने पासा फेंका मतलब फ्री में लोगों को आदी बनाया। अब दोस्तों बताओ कितने दिन तक उन्होंने फ्री में दिया, और कितना पैसा उन्होंने अपने लगाया होगा इस बिजनेस में। ठीक है, तो उनका सोच क्या था, बड़ा व्यापारी का मतलब कुछ दिन बाद ये सारे लोग मेरे गुलाम हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, हर महीने जो रिचार्ज कराएंगे उसमें मैं करोड़ों कमाऊंगा, ये उनका सोच था। लेकिन आप और हम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके इस काम को चालू करते हैं, फिर भी बड़ा सोच नहीं बना पाते दोस्तों, शॉर्टकट अपनाते हैं। ठीक है, आगे उस पर और बात करेंगे। दूरदृष्टि, विजनरी, जैसे जियो के बारे में एग्जांपल बताया, उन्होंने अपना विजन पहले ही देख लिया था कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मेरा टर्नओवर इतने करोड़ों का होगा, इतने यूजर होंगे, इतना प्रॉफिट होगा। ये उन्होंने दूरदृष्टि देख लिया था दोस्तों। और आप और हम क्या था, दूरदृष्टि देख नहीं पाते, हम लोग शॉर्टकट,
है ना, बड़ा विजन, बड़ा मानसिकता नहीं बना पाते। लर्निंग एटीट्यूड, सीखने वाला, हमारा मानसिकता कैसा होना चाहिए, सीखने वाला। तो हमेशा हमको सीखने के लिए तैयार रहना दोस्तों। बहुत सारे लोगों को सीखने वाली बात जो है ना वो बोरिंग लगता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, सीखने के बारे में हमेशा कहा जाता है, एक आटा भी बनाना है तो कोई भी लेडीज को यदि आप आटा और पानी को दे देंगे, चलो आपको रोटी बनाओ, है ना, तो रोटी नहीं बना पाएंगे दोस्तों। या तो आटा ज्यादा हो जाएगा या तो पानी ज्यादा हो जाएगा, या तो रोटी जल जाएगा या तो कच्चा रह जाएगा। ये 100% पक्की बात है। उसको सीखने के लिए माँ से, बहन से, दीदी से उनको 2-4 बार सीखना पड़ता है कि इतना आटे में पानी कितना डालना है, पूछना पड़ता है। अब कितना सेकना पड़ेगा, देखना पड़ता है आग को, है ना। तो उस तरीके से दुनिया का हर वो काम जब सीख कर करते हैं तब उसमें सफलता मिलती है, और दुनिया का हर वो काम जब उसमें बिना सीखे करते हैं तो उसमें असफलता मिलती है। तो मैं समझता हूँ सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने का मतलब है जिस तरह से आप रोज खाना खाते हैं, जिस तरह से आप रोज ड्यूटी पे जाते हैं, जिस तरह से आप रोज नाश्ता करते हैं, जिस तरह से आप रोज नहाते हैं, जिस तरह से आप रोज ब्रश और मंजन करते हैं, उसी तरह आपको रोज सीखना पड़ेगा दोस्तों। आपके पास जितना भी अनुभव होगा, तजुर्बा होगा, ज्ञान होगा, अनुभव होगा, डिग्रियां होगी, वो पुराने दुनिया का है, जॉब का है, डॉक्टरी का है, वकालत का है और दुनिया भर की चीजों का हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है। पेशेंस, धैर्य, किसी भी कार्य को जमने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमारे बड़े लोग, पूर्वज लोग क्या बोलते हैं, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी और धैर्य का फल मीठा होता है। तो दोस्तों धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कि भी आप जितने भी क्रिकेटर देख लीजिए, है ना, वो चौके छक्के क्यों मारते हैं? सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल देखिए, वो पहले भी बाल में आके चौके छक्के नहीं लगाता। वो क्या देखता है, शुरू में पहले माहौल देखता है, बॉलर का बॉल को देखता है ना, और पिच को देखता है कि बॉल गिरने से किधर जाता है ना, और उसके बाद बाउंड्री को देखता है किधर पे छक्का मारना चाहिए। तो पहले 2-4 बाल को प्लेट करके समझता है, देखता है, उसके बाद चौके छक्के लगाता है दोस्तों। तो उसी तरह अभी आप इस बिजनेस में नए हैं, और नए में ही आप चौके छक्के नहीं लगा सकते, मतलब नए में ही लाखों के इनकम में नहीं जा सकते। तो क्या करना पड़ेगा, आपको 200, 400, 600 का पहले पे आउट पहले बनाना पड़ेगा दोस्तों। और ये काम धीरे धीरे करते करते आप गोल्ड बन जाएंगे, 1 स्टार 2 स्टार बन जाएंगे। तो आज हम लोग जैसे लाखों के इनकम है, वैसे आप भी लाखों के इनकम पे जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ा है, सबसे पहले आपको धैर्य का परिचय देना पड़ेगा, धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। धैर्य के साथ इस बिजनेस को सीख सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और निसंदेह आप भी चौके छक्के लगाएंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है। उसके बाद है एक्साइटमेंट, हैप्पी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। दुनिया के सारे लोग खुशी और उत्साहित लोगों से मिलना, दोस्ती करना, रिश्ते और व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं दोस्तों। हर जगह देखिए, ठीक है, आपके पड़ोस में कोई 2 बच्चा है और एक बच्चा रो रहा है और एक बच्चा हंस रहा है ना, तो रोते हुए बच्चे को हर व्यक्ति इग्नोर करेगा और हंसते हुए बच्चे को कोई भी गोद में उठाना पसंद करेगा। तो उसी तरह यदि आप रोते धोते मिलेंगे ना, तो क्या होगा, दुखी और निराश लोगों से बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आप यदि दुखी निराश हुए रहेंगे, हमेशा रोते धोते रहेंगे, तो क्या होगा, लोग आपसे दूर भागेंगे और पीछा छुड़ाना चाहेंगे। अरे भाई तू 5 हाथ दूर रह यार, तो हमेशा अपना रोना रोते रहता है। दोस्तों किसी को किसी के रोने से कोई मतलब नहीं है, सबके पास अपने दुख है, अपने तकलीफ है ना। तो खुशी लोगों से मिलना चाहते हैं, उत्साहित लोगों से मिलना चाहते हैं, और दुखी लोगों से दूर भागना चाहते हैं। और एक्साइटमेंट का बहुत शानदार उदाहरण और बता रहा हूँ, आपको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। जैसे दूल्हा, जो दूल्हा बना ना, उसको देखना कितना एक्साइटेड रहता है। किसी का लॉटरी लग जाए तो वो कितना एक्साइटेड रहता है। और तो और क्या बताऊं दोस्तों एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। चोर, चोर यदि चोरी कर करके बहुत लाखों करोड़ों का माल यदि चोरी कर ले ना, तो अपने एक्साइटमेंट के कारण वो पकड़ा जाता है। वो इतना एक्साइटेड होता है कि कहीं पर जाके शॉपिंग करेगा, कहीं पर जाके कुछ खरीदेगा। अब वो तो पैसे से चोर है, उसके बाद उतना पैसा होता नहीं है, लेकिन वो एक्साइटमेंट के कारण किसी किसी दुकान में शॉपिंग करता है, कुछ कुछ खरीदता है, और उसी एक्साइटमेंट के कारण एकदम नियर एंड डियर को कुछ बता भी देता है, और उसी बताने के कारण चोर जो है पकड़ा जाता है, क्योंकि पुलिस जो है उससे शातिर होते हैं, है ना, उससे ज्यादा गुणी होते हैं। तो इसी कारण अपने एक्साइटमेंट के कारण वो पकड़ जाता है। और आप और हम यदि एक्साइटमेंट का परिचय दें, हमेशा एक्साइटेड रहे, हमेशा खुशी रहे, तो इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि हम सफल ना हो, हम सफल हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपको हमेशा एक्साइटमेंट रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। उसी एक्साइटमेंट और खुशी के कारण लोग आपसे पूछेंगे, अरे यार क्या कर रहा है, इतना खुश रहता है, पहले तो मरा मरा होता था, बुझा बुझा रहता था तेरा चेहरा, आजकल बहुत हंसी रहता है, एक्साइटेड रहता है ना, हमेशा देखो मस्त गाते रहता है, तो आखिर क्या बात है भाई, है ना। तो लोग हमसे खुद ही पूछेंगे, और उसी एक्साइटमेंट और हमारी खुशी के कारण लोग हमसे जुड़ना पसंद करेंगे दोस्तों। तो इसलिए एक्साइटमेंट हमको हमेशा बरकरार रखना है। आज आपने डीएमपीएल में इस व्यापार को 3,000 की लागत से शुरू किया है, तो आपका सोच कैसे होना चाहिए, चलो यार ट्राई मार के देखते हैं, 3,000 तो लगाए हैं, 2-4-5 लोगों को बताते हैं, 2-4-5 लोगों को मुर्गा बनाते हैं, वो काम कर लेंगे, हमारा काम चलने लगेगा, हमारे घर में पैसा आने लगेगा। ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों।
आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपने 3,000 नहीं बल्कि 30 लाख और 3 करोड़ रुपए लगाया है। आप आसपास में अपने शहर में बड़े व्यापारी को जाके देखिए, जिन्होंने 30 लाख रुपए लगाए हैं, 3 करोड़ रुपए लगाया है, वो कैसे सुबह से शाम तक कितना पागलपन के हद से अपने काम को करता है, कितना धैर्य के साथ करता है, कितना दूरदृष्टि के साथ करता है। उससे सीखे और बड़े व्यापारी जैसा सोच बनाइए। 3,000 लगाए हैं तो ट्राई मार के देखते हैं, ऐसा नहीं। 30 लाख रुपए लगाए हैं और जब तक 30 लाख रुपए मैं इस सिस्टम से नहीं कमा लूंगा, नहीं निकाल लूंगा, तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। ऐसे आप एकदम अडिग रहिए। बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में इसको क्या समझते पता है, बिजनेस ही नहीं मानते भाई। अधिकतर लोग इसे व्यापार ही नहीं मानते, बल्कि कोई स्कीम मानते हैं। जोड़ने जुड़ाने का काम समझते हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम समझते हैं, बेवकूफ बनाने का काम समझते हैं, और तो और टोपी पहनाने या चैन बनाने का काम समझते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी यदि ऐसा सोच रहे होंगे, नए लोगों से बोल रहा हूं, आप भी यदि ऐसा सोच रहे होंगे, तो आज के आज अपने ये गंदे मानसिकता, गंदे विचार और बेकार विचार को छोड़ दीजिए। और आपको मैं ले चलता हूँ इसकी सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को जानिए। उसके पहले और बता दूं, लोगों के नजर में व्यापार क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का निवेश किया जाता है। पहले ही बताया, जो 30 लाख 3 करोड़ लगाया उसको पूछिए व्यापार को क्या होता है। जिसमें ऑफिस दुकानें, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोला जाता है, उसको व्यापार मानते हैं, उसको बिजनेस मानते हैं। ठीक है। तो जानकारी के भाव में आपको पता नहीं है, तो आपको सच्चाई बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, इस व्यापार के बारे में सच्चाई क्या है। ठीक है, ये व्यापार जो है डायरेक्ट सेलिंग का पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरा विश्व स्तर में देखा जाए तो 1940 से चल रहा है दोस्तों। यदि कोई चीट फंड होता, टोपी पहनाने का काम होता, तो इतने लंबे समय तक नहीं चल पाता दोस्तों। और हमारे भारत में वैसे भी 1990 में, 90 से आज 2023 कितना साल हो गया, 33 साल हो चुका दोस्तों। तो 33 साल से जो बिजनेस हमारे देश में चल रहा है, वो कोई चीट फंड फालतू काम नहीं हो सकता, टोपी पहनाने का काम नहीं हो सकता, कोई स्कीम नहीं हो सकता। 2018 में, है ना, इस 2018 का एक रिपोर्ट बता रहा हूं, जिसमें 170 देशों में ये बिजनेस चल रहा था। 192.9 बिलियन टर्नओवर। कितना बड़ा टर्नओवर है दोस्तों, इतना बड़ा टर्नओवर किसी उद्योग, किसी व्यापार में ही हो सकता है। 118.4 मिलियन पीपल, इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। 24 कंट्रीज पोस्टेड मोर देन $1 बिलियन से, मतलब 24 देशों का टर्नओवर यदि देखा जाए तो $1 बिलियन यहाँ पर सेल्स हुआ था। और मजेदार चीज, आज आपने सुना दैवी शक्ति, नारी शक्ति, महिलाओं को सुना कि महिलाएं बहुत आगे है इस बिजनेस में। कितना, 74% कब्जा इनका है दोस्तों। 74% लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आज आपने देखा कि जितने लोग अनुभव शेयर के, सारे लोग महिलाएं थे। ठीक है, 10.5 बिलियन फुल टाइमर है। बहुत सारे लोग जिनको इसमें समझ आ रहा है कि पैसा आता है, भविष्य अच्छा है, वो लोग इसको फुल टाइम कैरियर के रूप में अपना चुके हैं। तो इसको जानना जरूरी है दोस्तों। और आगे देखिए भारत की स्थिति। भारत का टर्नओवर 13,000 करोड़ था 2018 में। अब बताओ दोस्तों, 2018 से आज 22 हो चुके हैं। नया सर्वे का रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, इस समय भी बहुत बड़ा टर्नओवर हो चुका है। और नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितने लोग जुड़े थे 2018 में, उसकी बात ठीक है। तो टर्नओवर की बात करते हैं। 2025 में एक अनुमानित आंकड़ा निकाला गया है, और इस अनुमानित आंकड़े के आधार पे 2025 में 64,500 करोड़ टर्नओवर, इसमें एक संभावना व्यक्त किया गया है दोस्तों। तो इतना बड़ा टर्नओवर यदि कहीं पर हो रहा है, तो समझ लो ये छोटा मोटा टर्नओवर नहीं है, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, व्यापार है दोस्तों, उद्योग है दोस्तों। और इसमें 1.8 करोड़ लोग 2025 तक जुड़ने की संभावना है, जिसमें से 60% महिलाएं लोग होने वाले हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं। ये भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के अंदर बहुत सारी योजनाओं को सपोर्ट करता है, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। इन सारी योजनाओं को सपोर्ट करता है दोस्तों। तो ये भारत सरकार की योजनाओं को सपोर्ट करने वाला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कानूनी जानकारी के बारे में बता दो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार ने 2016 फरवरी में एक नियम बनाया था, कानून बनाया था, और इस समय उस कानून को बनाकर अप्रैल 2022 में लागू किया गया।
बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब डिग्रियां दे रही, पढ़ाई करवा रही, जिसका फीस जो है लाखों में है। और आगे चलते हैं। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? ओके ओके, क्लियर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। गोल लक्ष्य कहा जाता है जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है ना। इसलिए गोल का लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। और लक्ष्यहीन जीवन पशु के समान है, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। इसलिए आपके और हमारे जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारित करना होना, लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है। हर व्यापारी अपने व्यापार का लक्ष्य बनाता है, कब तक कितना टर्नओवर करने वाले हैं, क्या खरीदने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, क्या प्रॉपर्टी बनाएंगे या लेंगे। तो हर व्यापारी जब व्यापार चालू करता है ना, तो अपने लक्ष्य बनाता है कि 6 महीने के अंदर मैं अपने बिजनेस को इतने टर्नओवर पे लेके जाऊंगा, 1 साल पे इतने टर्नओवर पे लेके जाऊंगा, और मुझे ये करना है, ये करना है। ठीक है। उसी तरह हमको भी अपने व्यापार का लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या आपने इस व्यापार का लक्ष्य बनाया है? यदि लक्ष्य नहीं बनाया है तो आज और अभी के अभी आपको लक्ष्य बनाने की जरूरत है कि डीएमपीएल क्यों करना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। ठीक है। कब, क्या और कितने का खरीदना है या लेना है, ये लक्ष्य बनाना है। देखिए यहाँ पर कुछ फोटो दिखे हैं, जिसमें मोबाइल के फोटो दिख रहे हैं, पैसे के फोटो दिख रहे हैं, मकान के फोटो दिख रहे हैं, 2 व्हीलर बाइक की फोटो दिख रहे हैं, सोने चांदी के फोटो दिख रहे हैं, मकान का फोटो दिख रहे हैं, और देश विदेश घूमने का फोटो दिख रहा है दोस्तों। बहुत सारे लोग ये सपना सोचते नहीं, सपना देखते नहीं। क्यों? क्योंकि सपना देखने से भी डर लगता है, क्योंकि सपना तो बहुत देखे लेकिन पूरा नहीं हो पाया। आप सभी को बता दो दोस्तों, हमारे सिस्टम का नाम DMPL यानी कि ड्रीकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रीकी मतलब ड्री प्लस की, मतलब ड्रीम और की, सपनों की। लोग सपना देखना चाहते हैं, उन सारे लोगों को सपने इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे ड्रीकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि DMPL में हकीकत होते हैं। इसलिए इस सपने को देखना है दोस्तों, फिर से अपने सपने को जीवित कर लेना है। यदि अभी तक नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, तो आज से सपना देखना चालू करिए। और इसमें से बहुत सारी चीजें तो सपने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये रोज की जरूरत है। जैसे हमारा परिवार, हम दो, हमारे 2 3 4 लोग हो गए, तो क्या बाइक में एडजस्ट करके चलना है कि कार लेना है? कार लेना जरूरत है कि सपना? यह जरूरत है दोस्तों। बरसात में बहुत सारे लोगों के घर में पानी टपकता है ना। तो क्या पानी टपकते हुए मकान में रहने की जरूरत है? हमारा सपना नहीं, जरूरत होना चाहिए दोस्तों। हर इंसान अपने बीवी के लिए सोने चांदी ज्वेलरी लेते हैं, तो क्या हमारे घर में, हमारे घर के लोगों को ज्वेलरी की जरूरत नहीं है? ये जरूरत है दोस्तों, सपना नहीं है दोस्तों। ताजमहल और दुनिया भर की जगह को घूमने के लिए बनाया गया है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप घर से फोटो देखते रहें। तो दोस्तों वहां पर घूमने की भी जरूरत है ना। लोगों को, अपने घर वालों को जरूरत है, ये सपना नहीं है दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें तो अनिवार्य है जो लोगों की जिंदगी में नहीं है, सपना तो दूर की बात। तो फिर भी आप जरूरत और सपना सारी चीज यहाँ पर लिखिए। इस व्यापार को शुरू करने का कम से कम 10 से अधिक कारण लिखना है दोस्तों, और लिख कर उसको क्या करना है, एक कॉपी भगवान के पास चढ़ाना है, एक कॉपी अपने सीनियर को भेजना है, और एक कॉपी को दीवार में चस्पा कर देना है। भगवान के पास इसीलिए चढ़ाना है कि मैंने बताया आपको व्यापारी की तरह सोचना है, ये व्यापार है। और इस व्यापार को शुरू करने के पहले यदि आप भगवान को प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रेयर करते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, तो आपको उनकी कृपा मिलती है दोस्तों। और हर बिजनेस को हम चालू करते हैं तो भगवान को पूजा प्रार्थना और एक शुभ कर्म को करते हैं, तो करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी भगवान को आपको प्रार्थना करना है, भगवान मैंने इस काम को आज चालू किया है, और इस काम को करके मुझे ये खरीदना है, मेरे 10 15 20 25 कारण है, इसको आपको निवारण करना है, और ये आप ही की कृपा हो सकता है। इसलिए मेरे काम पे आप तरक्की देना, बरकत देना, मुझे आगे बढ़ाना। दूसरा कॉपी अपने सीनियर को भेजना है। सीनियर को इसलिए भेजना है कि सीनियर को भेजेंगे तो पता चलेगा कि बंदा जो है सीरियस है, इन चीजों को पाने के लिए काम कर रहा है। तो सीनियर आपको भरपूर मदद करेगा उन चीजों को दिलाने के लिए, आपको गाइड करेगा उन चीजों को दिलाने के लिए, आपके लिए एक्शन प्लान बनाएगा, मदद करेगा। और यदि आप नहीं भेजेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों ज्वाइन किए हैं। आप किसी दोस्त के कहने पर ज्वाइन किए हैं, किसी रिश्तेदार के कहने पर ज्वाइन किए हैं, या मजाक मजाक में 3,000 रुपए ज्वाइन कर लिए हैं, है ना। तो आपका सोच, आपका सीरियस सीनियर को दिखना चाहिए। एक कॉपी को दीवार में चस्पा करना है, वो इसलिए कि जब दीवार में चस्पा करेंगे ना, तो उसको आप बार बार देखते जाएंगे, तब आपको बार बार याद रहेगा कि डीएमपीएल आपने किस कारण ज्वाइन किया है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये तीनों काम करना है। अगला अगला पार्ट क्या है? सीखना है, सूची बनाना है, आमंत्रण करना है, फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करना है, वार्तालाप संवाद करना है। ये 5 6 चीजों को हम बारी बारी समझते हैं। सबसे पहला सीखना। सीखने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, सीखना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। सीखने से हर काम हम कर सकते हैं। सीखने के बाद हम हेलीकॉप्टर और फ्लाइट भी चला लेते हैं, और सीखे के बिना हम साइकिल भी नहीं चला पाते। आप सभी साइकिल सीखे होंगे कभी ना कभी दोस्तों, तो साइकिल एक बार में ही नहीं सीख पाए थे, है ना। आप जब पहली बार प्रयास किए तो ही आप पैडल मार के सीधा सीट में नहीं बैठे थे,
कई बार आप गिरे होंगे, आपका चोट लगा होगा, कहीं पर छिला होगा, घुटने पे लगा होगा, उसके बाद आप मास्टर बन गए साइकिल चलाने का। तो दोस्तों इसी काम को हम बार बार करेंगे, है ना, ट्रेनिंग में आएंगे, बार बार सीखेंगे, तो इस काम के भी हम मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों सबसे पहला मास्टरी ट्रेनिंग होता है 6:30 बजे और 6:50 को, अलग अलग टाइम पे बहुत सारे लोग इस मास्टरी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दोस्तों मास्टरी ट्रेनिंग में आएंगे तो निसंदेह आप मास्टर बनेंगे, और मास्टर बनने के बाद हर काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखे होंगे एक मास्टर कैसे आसानी से पढ़ा लेता है आपको, है ना, स्टूडेंट नहीं पढ़ा सकता, तो मास्टर बना है इसलिए। तो दोस्तों इस काम की मास्टर बनना है, मास्टर बनेंगे तभी आप इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग सुबह 8 बजे रोज बेसिक ट्रेनिंग होता है, होली, दिवाली, संडे, कोई भी दिन हमारा बेसिक ट्रेनिंग बंद नहीं होता दोस्तों। और सीखने के लिए कहीं दौड़ भाग नहीं करना, आपके घर में मोबाइल चालू करके बैठ जाना, जैसे भी ये ट्रेनिंग चल रहा है, तो इसको बोलते हैं बेसिक ट्रेनिंग। इसमें बेसिक जरूरतों को बेसिक ट्रेनिंग में सारी चीजों को बताया जाता है कि आप इस काम को बेहतर कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन वेबिनार शाम को 6 बजे रोज प्रेजेंटेशन होता है, होली, दिवाली, संडे, कोई भी दिन हमारा ये प्रेजेंटेशन बंद नहीं होता दोस्तों, रोज चलता है। तो उस प्रेजेंटेशन में आकर सीखना है, सुनना है, समझना है, अपने नए लोगों को आमंत्रित करना है। आमंत्रित कैसे करने उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एलडीपी हर महीने हमारा एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इस एलडीपी में आके हर व्यक्ति अपने लीडरशिप की क्वालिटी को निखारता है, सीखता है, स्किल को बढ़ाता है, और उसी लीडरशिप के कारण लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने अपने पद में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में यदि मास्टर है तो लीडर है, तो इसी लीडरशिप ट्रेनिंग के माध्यम से, और जो व्यक्ति लीडरशिप ट्रेनिंग में आता है, लीडर बनता है, वो निसंदेह यहाँ पर बहुत आगे जाता है। सूची बनाना, सूची बनाने का मतलब होता है जैसे आपके घर में कोई दुकान खोलेंगे तो लोगों को पता थोड़ी चलेगा कि आपने दुकान खोला है, तो आप क्या करते हैं, न्योता देते हैं कि भैया आज मैं दुकान खोल रहा हूँ, आज दुकान का ओपनिंग है, आप आइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। तो उसी तरह आज इस बिजनेस को चालू किए हैं तो लोगों को थोड़े पता है कि आपने चालू किया है, तो लोगों को बताएंगे नहीं तब कैसे पता चलेगा। तो बताने के लिए हमको क्या करना रहेगा, सूची बना रहेगा। बहुत सारे लोग दिमाग में रखते हैं लिस्ट को, अरे इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, बाद में वो लिस्ट और दिमाग से उड़ जाता है। बाद में वो व्यक्ति दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेता है और गोल्ड और वही स्टार बन के आता है, तब लोगों को पता चलता है अरे बाप रे मैंने तो गलती कर दी, इसको बताना भूल गया। लेकिन यदि आप लिस्ट बना नहीं रहते ना तो ये गलती आपसे नहीं होती, इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट किन लोगों का बनाना है, जिनको शादी या अन्य कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। ये कौन होता है, आपके आपसी लोग होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। जिनको रोजगार देना चाहते हैं ऐसे लोगों का लिस्ट बनाना है, जिनको आप मदद करना चाहते हैं ऐसे लोगों का लिस्ट बनाना है, जिनकी जिंदगी में खुशियां और आर्थिक उन्नति लाना चाहते हैं ऐसे लोगों का लिस्ट बनाना है। कम लोगों की सूची बनाने यानी कम लिस्ट बनाना, या सूची बनाते समय पूर्वानुमान लगाने से आप असफल हो सकते हैं। इसका मतलब हो गया कुछ लोग काट छांट कर देते हैं, इसको बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, ये तो पैसे वाला, ये तो गरीब है, ये तो अच्छा नहीं दिखता, ये तो अच्छा दिखता है, ये तो लड़की है, ये तो लड़का है, कम पढ़ा लिखा तो ज्यादा पढ़ा लिखा। इस तरह से किसी के बारे में ज्योतिष बन के हमको पूर्वानुमान नहीं लगाना है, सबका लिस्ट बना लेना है, जितने लोगों को हम जानते हैं और जितने लोग हमको जानते हैं। लिस्ट बनाने के बाद जो होता है आमंत्रण न्योता, ये दो तरीके से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आमंत्रण का मतलब होता है लोगों से बात करना। हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो विद्यार्थी मिलेंगे, दूसरा जॉब यानी कि नौकरी वाला, तीसरा गृहिणी हाउसवाइफ घर में रहने वाली, और चौथा जो है व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन। जब हम बात करेंगे तो 4 तरीके के लोग मिलेंगे और चारों प्रोफेशन के लोगों से हमको बात करना रहेगा, ठीक है। क्या लिखा है नोट, जल्दी सफल होने के लिए रोज 20 नए लोगों को आमंत्रित करना है। आगे चलते आमंत्रण कैसे करना है। पहले सामान्य चर्चा, जब हम चर्चा करते हैं तो सामान्य बातें ही तो करते हैं अपने लोगों से कि कैसे हैं आप, है ना, परिवार में सब कैसे हैं। उसके बाद उनके काम धंधे के बारे में पूछते हैं कि काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। इन चारों चीजों से पता चल जाता है उनके वास्तविक जीवन में किस तरह का स्थिति है, ठीक है। अब इन चारों स्थितियों बातों को पता करने के बाद हमको उनकी स्थिति का पता चल जाता है, तब हमको क्या करना रहता है, आखिरी में इनविटेशन देना रहता है। इनविटेशन ब्रह्मास्त्र, इसका एक शानदार वीडियो हमारे यूट्यूब में हमारे कंपनी के एमडी सर ने बनाकर डाला हुआ है, तो सारे लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, DMPL को सब्सक्राइब कर ले, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को 5 से 10 बार अलग अलग समय में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछना रहता है कि कैसा रहेगा यदि आप अपने घर के काम को करते करते, जैसे लेडीज लोग उनको बोल सकते हैं कि घर के काम को करते करते, बच्चे को संभालते संभालते यदि आप काम करें या हमारे ऑनलाइन सिस्टम में और 4-6 हजार रुपए का इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा। तो हर व्यक्ति क्या बोलेंगे, बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि पढ़ाई करते करते, यार आप पढ़ाई करते हो, घर से बाहर रहते हो, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है ट्यूशन और बाकी चीजों के लिए, तो यार हम कुछ काम करें और उस काम से ऑनलाइन तरीके से मोबाइल चलाते चलाते काम करके यदि हमको 4-5 हजार रुपए इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा, वही बोलेगा बढ़िया रहेगा। बिजनेसमैन को बोल सकते हैं कि बिजनेस को करते करते इस काम को करें
हम दुकान में बैठे तब भी मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते चलाते यदि 1-2 घंटा काम करके हमको 12-15 हजार रुपया आ जाए तो कैसा रहेगा, कोई बोलेगा बढ़िया रहेगा। उसी तरह नौकरी वाले सारे प्रोफेशन के लोगों से हमको बात करना है, ठीक है। बात करने के बारे में क्या है, बात करने के बारे में क्या है, वो रिप्लाई करेंगे बढ़िया रहेगा, क्या है बताओ, क्या है बताओ, क्या है बताओ। तो कितना भी पूछ ले आपको बताना नहीं है। देखे होंगे दोस्तों, चोर को पुलिस मार मार के पूछता, मार मार के पूछता है, तब भी नहीं बताते चोरी चोरी कहाँ किया है कि नहीं किया। उसी तरह हमको एकदम सस्पेंस बरकरार रखना है। क्या बोलना है, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आपको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जूम एप्लीकेशन में शाम को 6 बजे इसका प्रेजेंटेशन होने वाला है, और यदि आप 40 मिनट खाली समय निकाल कर इसको समझना चाहते तब इसका लिंक मिलेगा। क्यों, क्योंकि लिंक जो है एकदम लिमिटेड होता है, और जो सीरियस होते हैं जरूरतमंद होके उन्हीं को लिंक दिया जाता है, और आप निश्चित करेंगे तभी आपके लिए लिंक आएगा बाबा, है ना। प्रेजेंटेशन के बाद फीडबैक देना रहता है, ये भी उनको बता देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन के बाद फोन ही नहीं उठाते, तो पहले से ही बता देना है आपको, जो अच्छा लगा नहीं लगा, मन में क्या चल रहा है, करना है नहीं करना, जो भी फीडबैक है आपको फीडबैक देना रहेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन के बारे में हमको ऐसा बताना है। यह था पहला डायरेक्ट इन्विटेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्विटेशन, यानी कि अप्रत्यक्ष आमंत्रण। इसमें क्या है, लोग आपसे स्वयं ही संपर्क करते हैं। ये बहुत शानदार ऐसा काम है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पोस्टर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और इस पोस्टर को इस तरह से लगा के रखने से क्या होता है, आपके पास लोग संपर्क करते हैं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जिनको काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो खुद ही पूछते हैं कि क्या है बताओ, क्या है बताओ, क्या है बताओ। इसमें क्रमशः लगाना है, लोगों की प्रॉब्लम, कोविड मनी और रिजल्ट, इस तरह से लगाना है। और ये पोस्टर कब लगाना है, महीने में एक बार नहीं, इसको रोज लगाना है, 24 घंटे 7 दिन, क्योंकि यही आपका दुकान का साइन बोर्ड है। अब एक डॉक्टर है जो एक हफ्ते में 1-2 बार अपना क्लिनिक खोलता है, एक डॉक्टर है जो रोज खोलता है। आप बताइए किसके पास जाएंगे, जो रोज खोलता है उनके पास, क्योंकि जो कभी खोलता है कभी नहीं खोलता, उसके चक्कर में तो मरीज बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 24 घंटे 7 दिन आपके मोबाइल में स्टेटस लगे रहना चाहिए। कुछ लोग आज रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग 5 दिन बाद करेंगे, कुछ दिन 10 दिन बाद करेंगे, लेकिन लगातार लगे रहने से लोग देखते जाएंगे और रिप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है, फॉलो अप फीडबैक। फॉलो अप का मतलब है, तो दोस्तों हमने जिस चीजों को देखा है उसके बारे में बहुत सारी शंकाएं हैं, समाधान है, और निर्णय लेने के लिए वो थोड़ा डर है, संकोच कर रहा है, तो उनको हमको मदद करना रहता है। जैसे कोई लड़की को लड़का दिखाने के लिए ले जाता है, जैसे लड़का देखता है उसके बाद तुरंत उनका घर वालों का फोन आता है कि यार कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉलो अप। किसी जमीन को बेचना रहता है, और जब जमीन के दलाल को हम जमीन दिखाने चलते हैं तो जमीन दलाल के जो दोनों पक्षों का ना उसको फोन करता है, यार जमीन पसंद आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा लोकेशन है भाई, इसमें हाईवे निकलने वाला है, इसमें ये बनने वाला है, इसकी रोड की इसकी कीमत ऐसे होने वाला है, तो इसको बोलते हैं फॉलोअप। मतलब जो फॉलोअप देखा है, प्रेजेंटेशन देखा है, उसको फॉलोअप करना हमारा सबसे पहला काम होता है। बहुत सारे लोग तुरंत फॉलोअप नहीं करते, बहुत टाइम लगा देते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे। तो दोस्तों आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो बहुत सारे मार्केट के निगेटिव लोग ना उसको फॉलोअप कर देंगे, यानी कि निगेटिव कर देंगे, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन देखा है, बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड होने के बाद क्या करता है, वो अपने कोई दीदी को, कोई जीजा को, कोई साला को फोन लगाता है, यार ऐसा ऐसा मैंने प्लान देखा है, बहुत सॉलिड प्लान है, 3,000 देना है, 2 लोगों को जोड़ना है, करोड़पति बनना है। अब बताइए 5 लोगों को ऐसा वो बोलता है तो 5 लोग क्या बोलेंगे, अरे 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 कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, ये सब में फंसना नहीं है, फालतू काम है, बंद हो जाएगा, नहीं चलता, नहीं मिलता, ठीक है। तो निगेटिव लोगों के संपर्क में आए उसके पहले आपको तुरंत क्या करना है, सबसे पहले फॉलोअप करना है। और आपको खुद भी फॉलोअप नहीं करना है, अपने सीनियर से फॉलोअप करवाना है। कैसे, जैसे आपका सीनियर इसमें एक्सपर्ट है, बातचीत अच्छा करता है, अचीवमेंट है, इनकम है, तो आपको स्वयं ही फॉलोअप नहीं करना है। आप फॉलोअप करेंगे तो क्या होता है पता है, आपके परिचित का आदमी है, वो आपको हल्के में अरे लेना यार बाद में देखते हैं, ठीक है, हल्के में टाल देगा। तो आपको अपने सीनियर का टाइम लेकर उनकी प्रशंसा करके, यानी कि उनके बारे में बखान करके उनसे फॉलोअप करवाना है। क्या बोलना है कि फीडबैक के लिए ना मैं हमारे कंपनी के सीनियर व्यक्ति से आपका बात कराने वाला हूँ, और वो सीनियर बहुत बड़े सीनियर है, उनके मार्गदर्शन में हजारों लोग पैसे कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, और चूंकि उनका समय बहुत कीमती होता है, और चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उनका टाइम लिया। उनसे बात कर पाना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और उनकी एक एक बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उन्हीं बातों को सुनकर बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब इस तरह से आप प्रशंसा करेंगे तो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग संपन्नता, ठीक है, फॉलोअप हो गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया सीनियर के साथ। उसके बाद आपको फिर से फोन लगाना है, फिर से फोन लगाएंगे तो टालम टोल करेगा, अरे मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, वाइफ को बताना पड़ेगा, हस्बैंड को बताना पड़ेगा, इस तरह से कारण बहाने, पैसे नहीं है, इस तरह से कारण बहाने आ जाते हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा सा उनको इमोशनल यानी कि भावुक कर देना है कि यार इस प्रेजेंटेशन को जिस कमी को खोजते हुए आए थे, यार वो कमी यहाँ पर पूरा हो सकता है। वैसे भी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हमारे पास बिजनेस में लगाने के लिए लाखों पैसे नहीं है यार, यहाँ पर 3,000 तो लगाना है, और 3,000 लगाकर देखो चमन वर्मा कितना बढ़िया पैसा कमा रहे हैं।
बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, लाखों की इनकम पे जा रहे हैं, तो यार तुम भी जा सकते हो। और देखो मेरे को भी, मैं भी तो अभी हफ्ते 10 दिन हुआ काम चालू किया, मेरे को भी बढ़िया पैसा आना चालू हो गया। तो जब मुझे आ सकता है, इतने सारे लोगों को आ सकता है, तो यार आपको भी पैसा आएगा। मेरे ऊपर विश्वास रख, कंपनी के ऊपर विश्वास रख, सिस्टम के ऊपर विश्वास रख। ये सारे लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं और हमारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। आम आदमी के पास और भी कोई रास्ता नहीं है भाई सफल होने के लिए। इसलिए हम मिलकर काम करेंगे, दोनों जम के काम करेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। इस तरह से उनका विश्वास और हौसला बढ़ाना है और उसको थोड़ा भावुक करके उनसे पैसे निकालना है। ठीक है। वार्तालाप रिपोर्टिंग, दिन भर में हम जो भी काम करते हैं अपने सीनियर को बताना है दोस्तों। बहुत सारे लोग कई दिनों तक कम्युनिकेशन नहीं करते, बातचीत नहीं करते। बातचीत नहीं करने से क्या होता है, सीनियर को पता नहीं चल पाता कि आप काम करते हैं कि नहीं करते, कहाँ आते, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो हर प्रोफेशनल बिजनेस में ये रिपोर्टिंग वार्तालाप होता है दोस्तों। ठीक है। आप सीनियर से बात करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलेगा, एक्साइटमेंट होंगे, ऊर्जा मिलेगा आपको, और उसी एक्साइटमेंट और ऊर्जा हर बिजनेस में एक रूल काम करता है, एक नियम काम करता है। यानी कि आप 100 लोगों को बताएंगे तो 100 में से 80 लोग आपको मना कर जाएंगे और मात्र 20 लोग तैयार होंगे। ठीक है। तो इस नियम को आपको पक्के से याद रखना है, गांठ बांध लेना है कि आप 100 लोगों को बताएंगे तो 80 लोग मना करेंगे और 20 लोग ही आपके साथ आएंगे दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस का सूत्र हर जगह काम करता है। साड़ी के दुकान में जाइए, 100 महिलाएं साड़ी देखने आएंगी तो बहुत सारे लोग जब मना कर दिया जाता है ना तो नाराज होता है, गुस्से में आ जाते हैं, अरे यार मेरे को मना कर दिया, मना कर दिया, कोई जुड़ता नहीं है। तो दोस्तों ये 20 लोग आपको शुरू में भी मिल सकते हैं और आखिरी में मिल सकते हैं। तो इन 20 लोगों को पाने के लिए, जो लोग 20 लोग आपको हाँ करने वाले हैं, उनको पाने के लिए आपको 100 लोगों तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर निराश नहीं होना। वैसे भी हमको 20 लोगों की जरूरत है, सारे भीड़ की जरूरत नहीं है। और ये 80 लोग जो मना कर देते थे वो भी धीरे 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 आपकी सफलता को देखकर, आपकी इनकम को देखकर, आपके अचीवमेंट को देखकर धीरे धीरे बाद में वो भी ज्वाइन करते हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो चीज आपके साथ भी होगा। आज मना कर दिए कोई बात नहीं, आने वाले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। इसलिए आपको इसमें परेशान निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आपको मोटिवेट रहना है, आगे बढ़ना है तो क्या करना है, निगेटिव लोगों से बचना है तो क्या करना है। इस तरह से कुछ पुस्तकें हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुस्तक आपका सच्चा मित्र होता है। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब है। इस तरह से बहुत शानदार प्रेरक पुस्तकें हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज सीखेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे सावधानियां, है ना, सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जिनको इस बिजनेस के बारे में ABCD पता नहीं है उनसे आपको कुछ भी सलाह नहीं लेना है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद बहुत सारे लोग पान ठेला वाले से, है ना, चाय दुकान वाले से, नाई से जाके सलाह लेते हैं, बोलते हैं कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, 3000 देना है, 2 लोग को जोड़ना है, लाखों का इनकम आता है। दोस्तों अब उनको तो इसके बारे में ABCD कुछ भी पता नहीं। वो क्या बोलेंगे, अरे कहाँ फंस गया, फालतू ये काम चलता नहीं है, होता नहीं है, ये सब बंद हो जाता है भाई, कहाँ फंस गया। तो ऐसे आपको लोग जब 5-7 लोग बोलेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, आप बिजनेस छोड़ देंगे, सीनियर का फोन नहीं उठाएंगे। इसलिए इससे बचना है। ठीक है। नकारात्मक माहौल और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये नकारात्मक ऐसे लोग होते हैं, ये लोग PhD किए रहते हैं लोगों को निगेटिव करने का, लोगों को टांग खींचने का, लोगों को असफल करने का। क्योंकि खुद तो सफल नहीं होते, खुद तो आगे नहीं बढ़ते, है ना, खुद तो अमीर और कामयाब नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि वो भी, आप भी अमीर कामयाब ना बने, आप भी उनके तरह झोला छाप घूमते रहे। तो इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से आपको 5 फीट दूर रहना है, इनसे बिल्कुल भी दूर रहना है। ओके, धन्यवाद। आज का सेशन यहीं तक था। आप सभी ने इस सेशन को अटेंड किया, बहुत शानदार तरीके से अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, अभी भी 850 लोग बने हुए हैं। आप सभी ने आज के सेशन को शानदार तरीके से अटेंड किया, है ना, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखे होंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको अपने जीवन में उतारना, अमल पे ला। आप अमल पे नहीं लाएंगे तो ये जो बताए हुए अनुभव, बताए हुई बातें हैं, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है। आप 100 बातें नहीं सीखिए, है ना, 10 बातें ही सीखिए, लेकिन 10 बातों को अमल में लाइए। और जब तक अमल में नहीं लाएंगे तो इन सीखी हुई बातों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप आज जो अच्छा चीज लगा होगा उसको जरूर अमल पे लाइए, और जो चीज आपको कुछ बुरा लगा होगा मेरे शब्दों के द्वारा, तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों को बता दूं, आज शाम को जबरदस्त सेशन होने वाला, जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है रोज की तरह। और उस प्रेजेंटेशन में आज के आज ही ज्यादा लोगों को आमंत्रित करके अपना लेवल आज चेंज करने के लिए आज अभी से लग जाइए और लोगों को आमंत्रित कीजिए। तो आप सभी का
दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, खुशीमय हो और आपके सारे सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो। यही शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन मैं यही विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय डीएमके, जय जय।